नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि KVS की वैकेंसी आ गई है। 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने वाली है और परीक्षा की संभावना जनवरी 2026 बताई जा रही है। तो हमारे पास समय बहुत ही कम है तैयारी के लिए, तो मैं अपने इस चैनल पर 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं मेरी इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग छंद से जुड़े सभी प्रश्नों को बनाएंगे। पहला प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मात्रिक छंद कहते हैं, अर्ध सममात्रिक कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं या फिर विषम मात्रिक कहते हैं। उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 12, 13 या फिर 14। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जधा धीर नाही। ये क्या है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सवैया। तो ये क्या है? चौपाई है। अगला प्रश्न है, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 10। तो कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। अब है छठा प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16, 17, 20 या फिर 15 मात्राएं होती हैं। तो हम सभी को पता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 7। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं, रोला कहते हैं, चौपाई या फिर सोरठा कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं चौपाई। फिर अगला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो ये क्या है? रोला है, सोरठा है, बरवे है या फिर दोहा है। तो ये क्या है हमारा? ये दोहा है। अगला प्रश्न है, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवन गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमन दहन। तो इसका ये क्या है? सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या फिर रोला है। ये हमारा सोरठा है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है? रोला, सोरठा, चौपाई या फिर दोहा। तो क्या है हमारा? चौपाई है। अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14, 12 यति होती है? तो गीतिका है, छप्पय है, वीर है या फिर सोरठा है। इसका आंसर हो जाएगा गीतिका। अब आते हैं 12वें नंबर पे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, तुक कहते हैं, गण कहते हैं या फिर गति कहते हैं। उसे हम यति कहते हैं। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या फिर सभी। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? चौपाई है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दोहा, सोरठा, चौपाई या दृष्टांत। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टांत। क्वेश्चन नंबर 15, छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है? तो छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है? 6, 7, 8 या फिर 10। इसका आंसर है 8। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा।
तो उसको कहते हैं चौपाई। अब प्रश्न नंबर 17, छप्पय किस प्रकार का छंद है? क्या विषम छंद है, सम छंद है या अर्धसम छंद है या इनमें से कोई नहीं? तो छप्पय जो है वो हमारा विषम छंद है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? वो क्या है? कुंडलियाँ है, रोला, दोहा या फिर सोरठा। वह है हमारा कुंडलियाँ। अब प्रश्न नंबर 19, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? क्या वह मात्रिक है, क्या सोरठा है, बसंत तिलक है या फिर हरि गीतिका है? तो उसे हम मात्रिक कहते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ या बरवे? तो ये चौपाई है। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 14, 24, 21 या फिर 28? तो हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सुन सिय सत्य असीस हमारे पुजहि मन कामना तुम्हारी। तो ये क्या है? सोरठा, बरवे, चौपाई या फिर दोहा? ये चौपाई है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? चौपाई, पंचटिका, अरिल या फिर पदड़ियाँ। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप है चौपई। क्या है? चौपई है। और प्रश्न नंबर 24 में, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला में होते हैं, सोरठा, छप्पय या फिर बरवे में? तो छप्पय में क्या होते हैं? 4 से अधिक चरण होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? क्या वो पाणिनि है, पिंगल है, मनु है या फिर पतंजलि है? तो वो है हमारे पिंगल। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद सूत्र है, छंद प्रभाकर है, काव्य प्रकाश है या फिर रसिक प्रिया है? तो इनमें से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। अब प्रश्न नंबर 27, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 और 5 मात्राएं यहाँ इसमें 2 प्रकार की होती है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट या फिर भामा? तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है? किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है? तो क्या वह दोहा है, चौपाई, बरवे या फिर सोरठा है? वो क्या है? बरवे है। प्रश्न नंबर 30, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से उल्टा छंद हम सभी को पता है कि वो कौन होता है? सोरठा होता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु शु दशरथ अजेर बिहारी। ये क्या है? सोरठा, चौपाई, सवैया या फिर दोहा? ये क्या है? चौपाई है। अब देखिए अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? तो दोहा छंद में चरण होते हैं 4। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुनी सिय सत्य शीश हमारी पुजहि मन कामना तुम्हारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये क्या है? चौपाई, बरवे, सोरठा या फिर दोहा? ये हमारा चौपाई है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34,
छप्पे में चरण होते हैं। बताइए अब छप्पे में कितने चरण होते हैं? प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 चरण दोहा के। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छप्पे में चरण होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? बताना है निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? रोला, चौपाई, दोहा या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है वो क्या है? मात्रिक छंद है। अब आइए प्रश्न नंबर 36। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है वो हमें छांटना है। तो चौपाई, दोहा, रोला, मंद्रकांता, सवैया, चौपाई, उसके बाद सोठा, इंद्रवज्रा, मंद्रकांता, दोहा, द्रुत विलंबित और सवैया। तो इसमें केवल मात्रिक छंद जो है वो हमारे चौपाई, दोहा और रोला में है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? अब वो दोहा है, रोला है, चौपाई है या फिर सवैया है? तो निम्न में से वार्णिक छंद है सवैया। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल। इसका आंसर क्या होगा? रोला, सोरठा, हरिगीतिका या फिर दोहा। तो ये क्या है? दोहा है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? क्या वह रोला है, क्या हरिगीतिका है, या फिर मंद्रकांता है, या फिर दोहा है? तो वो है हमारा मंद्रकांता। 29 नंबर का सी। वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? सोठा, रोला, छप्पे या फिर उपेंद्र वज्रा? तो वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? उपेंद्र वज्रा। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हम सभी को पता है वो होती है 11। अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का निजी छंद क्या है? हम सभी को पता है इस बारे में। बरवे है, रोला है, छप्पे है या फिर कवित्त है? तो अवधि का जो निजी छंद है वो बरवे है। गण में कितने वर्ण होते हैं? गण में कितने वर्ण होते हैं? गण में 3, 4, 5 या फिर 6? तो गण में 3 वर्ण होते हैं। अब हमारा प्रश्न है 44 नंबर। छंद शास्त्र में गति का अर्थ है। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है? लय या प्रवाह। तो ये हमारा 44 प्रश्न हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर। दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे छप्पे कहते हैं? क्या उसे उंडलियां कहते हैं? क्या मतगयंद कहते हैं या फिर सवैया कहते हैं? तो उसे कुंडलियां कहा जाता है। छंद का प्राण क्या है? छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को कहा जाता है। जो तुक है उसे क्या कहते हैं? छंद का प्राण कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। 28 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? 28 मात्राओं का छंद हरिगीतिका कहलाता है। छंद में मात्रा का आशय है। छंद में मात्रा का आशय किससे है? अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। अब हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है? जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलती हूँ मैं फिर अगले सीरीज के साथ में 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि।